आमतौर पे हम सब ने यही सुना है ना, कि अगर सेहतमंद रहना है तो रोज़ एक मल्टीविटामिन की गोली ज़रूर लेनी चाहिए। बहुत से लोगों के लिए तो ये आदत ऐसी है जैसे अच्छी सेहत की कोई गारंटी मिल गई हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या सेहत का सारा राज बस एक छोटी सी गोली में छुपा है? तो चलिए आज हम इसी बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इस आम ख्याल के पीछे असल कहानी क्या है। तो दरअसल हकीकत कुछ और है। सच तो यह है कि हर एक को इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। हाँ, कुछ खास लोगों के लिए और कुछ खास हालात में ये ज़रूरी हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां मल्टीविटामिन्स लेना वाकई फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए इसी पर नज़र डालते हैं। मोटे तौर पे ऐसी 4 सिचुएशंस हैं जहां इन सप्लीमेंट से मदद मिल सकती है। पहला, जब जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो। दूसरा, जब कोई सख्त डाइट पर हो। तीसरी सूरत बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद की है। और चौथी, कुछ खास मेडिकल कंडीशंस में। तो इन लोगों में कौन कौन शामिल हो सकता है? मिसाल के तौर पर वीगन्स, उन्हें अक्सर विटामिन B12 की कमी हो जाती है क्योंकि ये आमतौर पर गोश्त, अंडों में मिलता है। फिर वो लोग जो धूप में बहुत कम निकलते हैं, उनमें विटामिन D की कमी का इम्कान बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कोई बहुत सख्त डाइट कर रहा हो या फिर बैरिएट्रिक सर्जरी से गुजरा हो, तो उनका जिस्म न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इन सब सूरतों में हाँ, एक मल्टीविटामिन इस कमी को पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। उन लोगों का क्या जिनकी डाइट पहले से ही बैलेंस्ड है, जो सब कुछ खा रहे हैं? आखिर कब ये सप्लीमेंट्स गैर जरूरी बन जाते हैं? और ये बहुत ही अहम सवाल है। फर्ज करें कोई है जो ताज़ा फलों से लेकर सब्जियों तक अनाज और प्रोटीन हर चीज़ ठीक ठाक खा रहा है, एक अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो इस सूरत में क्या होगा? जवाब असल में बहुत सीधा सा है। हमारा जिस्म बहुत समझदार है। उसको जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उतनी ले लेता है, और बाकी सबको, ख़ास तौर पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, उनको वो वेस्ट समझकर जिस्म से निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर खुराक पहले से ही पूरी है तो मल्टीविटामिन लेने से शायद बस पेशाब की कीमत बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। ये बात आप जानते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से समझाती है कि गैर ज़रूरी सप्लीमेंट्स लेना कितना बड़ा ज़ियां हो सकता है। और इसी वजह से ये बात समझना ज़रूरी है कि असली ग़िज़ा को हमेशा पहले क्यों रखना चाहिए। मतलब गोली की बोतल से ज़्यादा अहम ये है कि प्लेट में क्या रखा है। अब ज़रा इस फ़र्क को देखिए। असली ग़िज़ा मतलब कि जो हम खाते हैं वो एक मुकम्मल पैकेज है। इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो किसी गोली से मिल ही नहीं सकती। और गोली क्या है? वो बेहतरीन सूरत में भी बस एक कमी को पूरा करने के लिए है। वो कभी भी असली खाने की जगह नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं। और पता है, एक और दिलचस्प बात भी है। अक्सर हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे रोज़मर्रा की ग़िज़ा में पहले से ही कितने हिडन हेल्पर्स मौजूद हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें फोर्टिफाइड होती हैं, दूध में विटामिन D डाल दिया जाता है, नमक में आयोडीन। तो इसका मतलब यह है कि गोलियां लिए बगैर भी हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपने देखा होगा, बहुत से मल्टीविटामिन्स में ल्यूटीन या जिनसेंग जैसी एक्स्ट्रा चीज़ें भी शामिल होती हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो इतनी थोड़ी मिकदार में होती हैं कि उनका कोई ख़ास असर ही नहीं होता। तो अगर डाइट अच्छी है तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें समझ लें बस नाम की ही हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आगे क्या करना चाहिए? क्या है हमारा अगला कदम? हमें खुद से क्या सवाल पूछना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अगर सप्लीमेंट लेने का इरादा है भी तो हमेशा रिकमेंडेड डोज पर ही रहें। ये कभी मत सोचें कि ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा लेना फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह भी हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें। सबसे बेहतरीन अप्रोच पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत ही आसान से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। और वो सवाल ये है, क्या मेरी ग़िज़ा मुझे वो सब दे रही है जिसकी मेरे जिस्म को ज़रूरत है? क्या मुझे वाकई इस बोतल की ज़रूरत है? ये वो बुनियादी सवाल है जो हमें वापस हमारी प्लेट की तरफ देखने पर मजबूर करता है। और आखिर में, अगर फिर भी कोई शुबा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी समझ ना आ रही हो, तो सबसे बेहतरीन और महफूज तरीन रास्ता क्या है? अपने डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें। अंदाजे लगाने से बेहतर है कि किसी माहिर से पूछा जाए, क्योंकि वही आपके हालात के मुताबिक सबसे सही मशवरा दे सकते हैं।